बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में यहाँ पर खासी भीड़ है और बहुत ज़्यादा रश है। ये मुआजरा क्या है, ये मामला क्या है, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से आपको बताएंगे। नाज़रीन, 1 महीना और 13 दिन के गैप से नादरा के तमाम दफातर खोल दिए गए हैं और इस गैप के बाद जब नादरा के दफातर खोले गए तो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पर बेशतर आने वाले वो हैं जो कि एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे हासिल करना चाहते हैं और मदद के तलबगार हैं, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड में या शनाख्ती कार्ड के नंबर में ट्रेसिंग में कोई ना कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से वो पैसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनके क्या मसले हैं, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, एक ख़वातीन की और एक मर्द हजरात की लाइन है। इसके अलावा आप कोई तीसरी लाइन नहीं देख रहे हैं जिसमें माजूर अफराद होने चाहिए या फिर जिसमें बुजुर्ग अफराद होने चाहिए। इसके अलावा अंदर की साइड पर जाना मना है और अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, इतने ज्यादा लोगों की बायोमेट्रिक किस तरह से की जा रही है, तो ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगी, लेकिन यहाँ के बाहर के हालात जो हैं वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खवातीन हमसे बात करना चाहती हैं, उनके मसले क्या हैं जरा वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं? मैं गुलशन अभी डबल छड़का तो आई है। 15 तरीक के पैसे आए ने, मैं चक्कर मार मार के थक गई हाँ ते मैंने उन्होंने कहा नादरा दफ्तर जाओ, इतने आई है तो मैं बहुत परेशान हैगी हाँ। पैसे आपके आ गए हैं? हाँ, पैसे मेरे 15 तरीक से आए। कहाँ पे हैं पैसे? पैसे शनाख्ती कार्ड से गई हैं, उन्होंने कहा जी पैसे आए ने, उन्होंने मैंने दिते नहीं है। पर्चियां जो दे जाते ने, पैसे नहीं दे रहे। आपके पास दूसरा सेहत कार्ड भी है? हाँ जी, सेहत कार्ड भी है। अब आपके शनाख्ती कार्ड पे मसला क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कहते तेरे अंगूठे नहीं आ रहे हैं। तो मैं बहुत चक्कर 400-500 रुपये इधर लगा लिया है, तो मैं और बड़ी परेशान है। पैसे जो हैं इनके आ चुके हैं सेंटर पर, लेकिन इनके बायोमेट्रिक में कोई मसला आ रहा है, वो ठीक करवाने के लिए यहाँ पर आई हैं। आइए जरा दीगर खवातीन से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? तस्दीकी पर्ची नहीं, तस्दीकी पर्ची। अच्छा, क्या मसला क्या हुआ? मसला मेरा ना ए लीका नहीं भी आंदी तो पैसे आ गए मैसेज, बेटा जी पैसे आ गए आपके भी? बेटा जी मैसेज नहीं, वो भी आ गया, बाकी अब पैसे नहीं बेटा जी मिल रहा है। तो उन्होंने क्या पंखे अंदर की जाने भी लेकर जा रहे हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दायरा नहीं लगाया गया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, लेकिन यहाँ पर इसी तरह से अगर खवातीन की लाइन कैमरामैन से गुजारिश करूँ तो दिखा दें, ये वो रोड तक जा रही है तमाम खवातीन की लाइन। बताइएगा आपका मसला क्या है? फिंगरों का मसला है। अच्छा, हाँ, कभी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा? जी, फिंगर नहीं आ रहे, 2 मरतबा गए हैं, दोनों दफा फिंगर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा नादरा के दफ्तर जाओ, उधर से चेक करवा के आओ। आपका क्या मसला है? वो ना पैसे आए जो इस वास्ते ट्रांसफर कराने अपने नाम, मेरे मियां की डेथ हो गई है ना, उन्होंने कहा नादरा दफ्तर जाओ तो उतो ट्रांसफर करा। कल भी आई थी आप? हाँ जी, कल भी आई थी। कल क्यों नहीं आपकी बारी आई? कल असली डेथ सर्टिफिकेट घर रह गया, इसने तो फोटो कॉपी लेके उन्होंने कहा फोटो कॉपी तो नहीं होएगा। अच्छा, तो इसलिए आज माँ जी आपका क्या मसला है? मेरा जी, मैं 2 बारी मेरा मियां फौत हो गया तो मैं वो पैसे लैन गए, उसका नाम से आए सी, उन्हें कहा उत्थे जाओ दफ्तर, तो वो जी मैं अज आई हूँ। हाँ जी। अब मसला क्या आ रहा है आपका? उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है? हाँ जी, मेरे को नहीं सी घर नहीं सी, मैं छोड़ आई सा, तो आज मैं लेके आई हूँ। बेटा आपका क्या मसला है? मैंने ID कार्ड बनवाना। अच्छा, आपका नहीं है? अच्छा, ID कार्ड बनवाना अभी जरूरी है आपको? 18 साल की हुई हैं या फिर आप एहसास प्रोग्राम से पैसे लेना चाहते हैं? नहीं, मैं ना मेरे मियाँ के साथ आई हूँ अपनी ID कार्ड बनवाने के लिए, और हमें पैसे नहीं, मैसेज ही नहीं आ रहा पैसे का। अच्छा, मैसेज नहीं आ रहा? नहीं, घर में बैठे हुए हैं सारे अफराद, खाए कहाँ से? बच्चे हैं भूखे बैठे हुए हैं, पैसे लेने जाते तो कहते जी आपका अंगूठा नहीं मैच हो रहा। अच्छा, अंगूठा मैच नहीं हो रहा, ठीक है। आपका क्या मसला है? मैंने ID कार्ड बनवाना है, ID कार्ड बनवाना है मैंने। अभी बनवाना है? देखें फार्म जमा हो जाएगा तो फिर कल। पहले का बना हुआ है आप? ये फार्म मैंने जमा करवा, पहले बना था आपका? मेरा वो मियाँ के नाम के बनना है ना। अच्छा, पहले कभी जिंदगी में आपने शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया था? अहमियत का एहसास अब हुआ? नहीं, अहमियत का नहीं, बस थोड़ा मसला था, बच्चे हैं तो वो मियाँ साहब ने अभी फौत होने से पहले 2 महीने पहले बनवाया था। अब वो 2 साल हो गए उनको, अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है, बच्चों के ID बे फार्म बनवाना है, ID कार्ड बनवाना है, ये मसला है, ये फार्म जमा करा। बहुत सारे लोगों को इस पेंडेमिक में ये भी एहसास हुआ है कि शनाख्ती कार्ड का होना
कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत सारे लोग अब रुख कर रहे हैं नादरा के दफ्तर का ताकि उनका शनाख्ती कार्ड बन जाए। आपका क्या मसला है? मसला क्या है? अंगूठे नहीं आउन होए। अच्छा, आपका क्या मसला आ रहा है? ਬੇਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੇਂਜ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। अभी क्यों ये मसला आया है? ये पहले क्यों नहीं आया? मैडम जी है नाम का मसला। हाँ जी नाम का मसला पहले क्यों नहीं था? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ना चेंज करवा के ले आओ। लेकिन अभी तो कोई स्कूल नहीं खुले हुए जी। अभी आपने दाखिला भी करवाना है? जी दाखिला उन्होंने किया कि करवाओ। ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। दाखिले हो रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੀ। बहुत और लोगों से हम बात करते हैं। आ जाए जरा, लाइन उनकी आगे की जानिब जा रही है तो आगे की जानिब जाने देते हैं इनको। आपका मसला क्या आ रहा है? वो मसला मेरे हामद की डेथ हो गई है, तो कल भी मैं आई थी, सही नहीं बताया कि क्या क्या करना है, हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो आज फिर दोबारा से आए हैं। आपका मसला क्या है? मेरे मियाँ की डेथ हो गई, वो पैसे आए हैं तो उसके नाम पे आए हैं। आपका मसला क्या है? मेरा आईडी कार्ड का ही मसला है एहसास प्रोग्राम की तरफ से, मगर मैं ये एक पैगाम है कि जिस तरह ये जलील करके पैसे दे रहे हैं ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये देखा अपनी आवाम जलील हो रही है, गर्मी है, रोज़े हैं लोगों के, और कोई भी गवर्नमेंट इस तरह नहीं अपनी आवाम के साथ करती जिस तरह ये कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ एहसास प्रोग्राम है वहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बहन आपका क्या मसला है? मैं तो अपने आईडी कार्ड लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, बन गया है? जी। आईडी कार्ड फर्स्ट टाइम बन रहा है, आप 18 ईयर्स के हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। वैसे अभी क्यों पेंडेमिक चल रहा है, अभी क्यों चाहिए आपको? इसी दौरान क्यों चाहिए आईडी कार्ड? इसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, जिस वजह से मुझे आईडी कार्ड चाहिए। इससे जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आइए अब जरा मर्द हजरात की लाइन की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला है? आज यहाँ पे क्यों आए? जी आईडी कार्ड गुमा, वो बनवाने के लिए आया हूँ। आज ही क्यों बनवाना है? ये वबा खत्म हो जाए तब क्यों नहीं? असल में ज़रूरत थी। ज़रूरत क्या है बता सकते हैं? फैसलाबाद जाना है, इसलिए मैंने बनवा रहा हूँ टाइम से। कहाँ जाना है? फैसलाबाद जाना है, इसलिए टाइम से बनवा रहा हूँ। फैसलाबाद जाने के लिए शनाख्ती कार्ड जरूरी होता है? नहीं चाहिए, वहाँ पर इमरजेंसी चाहिए। इमरजेंसी चाहिए। चलिए ठीक है भाई, आपको क्यों जरूरत पेश आई है? हमारे ना वो एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम का वो पैसा है, वो इस वजह से बनाना। अच्छा, आपके आ गए हैं पैसे? नहीं आए नहीं है, पैसे आ गए हैं, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। अच्छा, पैसे आ गए हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं? जी। बहुत सारे लोग एहसास प्रोग्राम के तहत यहाँ पर हैं, क्योंकि सबके किसी का अंगूठे का मसला है, निशान का मसला है, वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर हैं। सर, आप बता सकते हैं कि आज शनाख्ती कार्ड के दफ्तर क्यों आना हुआ आपका? मेरा मेन मसला ये है कि अंगूठा डिटेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मसला, ये क्यों आ रहा है? ये मसला हमारी नाअहली की वजह से आ रहा है। क्यों? मतलब आप कोई बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं? ये बता सकता हूँ कि हमारे पीएम साहब तो ठीक है, उसके नीचे जितना स्टाफ है सारा नाअहल है। अंगूठे का निशान तो आपका नहीं आ रहा, उनका क्या कसूर? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सबको ट्रक की बत्ती पे लगा दिया गया है, ठीक है। अब वो ट्रक की बत्ती में हम खड़े हैं, ना कोई फासला है ना कुछ है, हम शायद कि हम बीमार भी हो जाएं इसी चक्कर में, तो उस सिलसिले में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर मौजूद एहलकारों से पूछने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि क्यों यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई है, क्यों इस तरह से क्लोज कतारें बनाई गई हैं, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं उन्हें भी मजबूर किया गया है कि वो इस तरह से जो क्लोज लाइन है उसमें खड़े हो जाएं। आपका मसला क्या है? हमारा ये अंगूठे नहीं लगता। आपका भी अंगूठा नहीं आ रहा, निशान नहीं आ रहे आपके? कब आपको ये मालूम पड़ा? ये कल। हाँ। पैसे आ गए हैं आपके? हाँ आ गए। हाँ जी। चलें, आपका मसला क्या है? अंगूठे का फिंगर नहीं आते। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जनाब वाला फैसलाबाद। मसला क्या आ रहा है आपके शनाख्ती कार्ड में? मेरे वालिद के नाम पर आया, कह रहे हैं कि जी आपको नहीं मिलना, ये नहीं करना। वहाँ से 3 जगह पर यहाँ पहुँचे हैं, सुबह से अभी इधर यहाँ पहुँचे, कल शाम को लेकर जाएंगे, यहाँ से पैसे फिर नहीं मिलने। ठीक है, तो आप ये इतना कुछ बता रहे हैं, ये भी बताएं कि ऊपर भी कुछ लगा लें, ये क्या चीज़ें हैं? इसमें धूप में खड़े हुए हैं, ये मुलाजम भाई हमारे धूप में खड़े हुए हैं, अंदर 50 काउंटर है, 150 कर लें कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरबों रुपया अगर हुकूमत का लगा रहे हैं तो 150 काउंटर कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने, मैं इधर 4 घंटे बाद यहाँ पहुँचा हूँ, ये सारे गवाह इस बात के, वो एंड से 4 घंटे में यहाँ पहुँचे, जो मेरे लाइन पर खड़ा हुआ है वो कितने बजे अंदर पहुँचेगा और घर कितने बजे जाएगा? अफ्तारियाँ, रोज़े हैं,
क्या क्या करेंगे। आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इन्हें भी कुछ समझाएं। आप आए कहाँ से हैं? मैं इस वक्त आया हूँ हरबंसपुरा से। हरबंसपुरा में भी एक दफ्तर है, वो कह रहे हैं कि 200 हमने टोकन दिया, उसके बाद हमने कोई टोकन नहीं देना, किसी को अंदर नहीं जाने देना। वहाँ से जलील होकर यहाँ पहुँचा हूँ मैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, पुलिस एहलकारों की ये ड्यूटी है कि उन्होंने यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना है और वो खुद भी इसी तरह से धूप में खड़े हैं। हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर ज़फ़र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। शबीर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा, कल से नादरा के दफ्तर जब खुले हैं, अहवाल आपने क्या देखा, रिपोर्ट क्या किया? मतलब ये बात ये है कि एक माह और 11 दिन के बाद कल जो है ना तमाम नादरा दफातर खुले हैं, और जिसमें अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग वो थे जो असास कफालत प्रोग्राम में जिनका नाम आता है, और उनकी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने की वजह से उनको कहा गया कि आप नादरा से अपनी फिंगरप्रिंट्स की जो है वो तस्दीक करवाएं, उसके बाद आपका नादरा जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। वो पहले आते रहे, इधर एहतजाज भी करते रहे। उसके बाद हुकूमत की जानब से अब 4 मई को ये इनका ऐलान कर दिया गया कि तमाम नादरा दफातर खोले जाएंगे और उसमें SOPs को मद्देनज़र रखा जाएगा। जबकि कल से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो SOPs बनाए गए हैं कि ये SOPs के तहत काम होगा कि एक तो 3 फीट का जो समाजी फासला है वो रखा जाएगा। उसके बाद जो आने वाले जितने भी साइलिन हैं उनको साबुन के साथ हाथ धोना होगा, और उसके साथ साथ जो है हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होगा, मास्क का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर सिर्फ मास्क का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। ये आप समाजी फासला देखें कि किस तरह वो आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। खुदा ना खास्ता, देखो एक वबा है, खुदा अल्लाह महफूज रखे हर एक को, कि यहाँ पे जिस तरह एक दूसरे के साथ चिप कर खड़े हैं तो यहाँ से खदशा है कि कोरोना के बढ़ने का, ठीक है। और यहाँ पे 12,000 रुपया लेने के लिए आ रहे हैं और 12,000 वसूल कर रहे हैं, और ये नहीं पता कि कोरोना की वजह से खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाएगी। कोई इसका इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं किए गए कि इनके समाजी फासले का 12,000 के हसूल के लिए तो इतने ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन 12,000 में से अल्लाह ना करे 8,000 कोरोना टेस्ट को देने पड़ गए, कोरोना टेस्ट के लिए देने पड़ गए, तो फिर क्या होगा? यही तो बात है, यही हम कल बात कर रहे थे कि आज तो चलो इन्होंने ये टेंट लगा दिया, इधर जो 5-7 लोग टेंट के नीचे आ गए। कल पुलिस एहलकार ही बेचारा जो है गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गया था, उसको पुलिस वैन में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। कल गर्मी की इतनी शिद्दत थी, और उसके बाद जो साइलिन है यहाँ पर तकरीबन को 35 पूरे लाहौर के अंदर 3500 के करीब कल साइलिन वापस लौटे हैं जिनका काम नहीं हो सका, और 2218 ऐसे थे जिनको टोकन जारी हुए थे लाहौर पूरे में। और नादरा मेगा सेंटर के अंदर 937 को टोकन जारी हुए थे और 726 उसकी बायोमेट्रिक थी, और बाकी जो थे उनके हुए थे नई रजिस्ट्रेशन हुई थी। आने वालों की तादाद बता सकते हैं कितनी थी? कल जो लाहौर के अंदर आए थे पूरे नादरा सेंटर्स में 11 नादरा सेंटर्स, उसमें 2218 को टोकन जारी हुए थे, और उनमें से 1718 की जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक हुई थी जिनके असास कफालत प्रोग्राम में नाम आने थे, और उसके अलावा 336 के करीब ऐसे थे जिनके नए शनाख्ती कार्ड प्रोसेस हुए थे, और 3500 के करीब ज़राए का कहना है कि 3500 के करीब ऐसे साइलिन थे जो घरों को वापस लौटे थे जिनका काम नहीं हुआ था, और वो आज दूसरे रोज़ आए हैं, और दूसरे रोज़ भी उस सुबह से लाइनों में कतारों में खड़े हैं। आज नादरा मेगा सेंटर के अंदर कुछ पोजीशन ऐसी नज़र आ रही है कि अंदर उन्होंने टेंट लगा दिए हैं, अंदर कुर्सियों में बैठा दिए, मगर उसके बावजूद जो SOPs बनाए गए हैं। ये नहीं बता सकते कि बायोमेट्रिक का प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्योंकि पेंडेमिक में बायोमेट्रिक जो है वो ममनू करार दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। मैं आपकी जानिब दोबारा भी आती हूँ, इलाके के SHO हैं, मुझे इजाज़त दीजिए मैं उनसे भी बात कर लूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लोग हैं वो भी वबा का शिकार हो सकते हैं, वहाँ पर आप और आपके एहलकार भी वबा का शिकार हो सकते हैं, कितनी डिफिकल्ट है आज की ड्यूटी आपकी? मैडम इस वक्त तो सारी दुनिया इसी लॉकडाउन में है और सबका एक ही पर्पज़ है कि सोशल डिस्टेंस कराने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। हमने कल जब काफ़ी रश हुआ उसके बाद हमने यहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी हैं सोशल डिस्टेंस के अंदर, और इनको भी समझाया गया। आप देखेंगे कि दायरे लगे हुए हैं, जरा कैमरामैन दिखा दें, यहाँ पे येलो लाइनिंग की हुई है और दायरे लगे हुए हैं, लेकिन लोग इसको नहीं मानते, नहीं समझते। हम इनको अल्लाह का वास्ता भी देते हैं कि प्लीज़ इनको समझें, ये बीमारी इस पाकिस्तान को लेकर ना बैठ जाए। हमारा मुकाबला इस बीमारी से है और इस बीमारी को हमने जीतना आप लोगों के साथ मिलकर है। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डिस्टेंस करवाने का, जो यहाँ पर इनका फासला है वो बरकरार रखने का, इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं? इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी के भी इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा, कोई ऐसा डिवाइस होता है, क्योंकि हमने अपनी फोर्स लगाई हुई है, हमारे सिविल में भी पारचात में भी लोग लगे हुए हैं, हमारी लेडीज़ भी लगी हुई हैं, इन साइड भी हमने पूरा देखी, जाके प्रोग्राम देखें आप जाके, हमने सारी। तादाद में कितनी नफरी है आपकी यहाँ मौजूद? यहाँ पे हमारे 60 से ज़्यादा लेडीज़ और जो हमारे जो मेल हैं
हैं वो इधर डिप्यूट हैं ड्यूटी पर। तो क्योंकि रमज़ान भी है तो इनकी ड्यूटी आवर्स कितने हैं आपके साथियों के? ड्यूटी आवर्स आपको तो पता ही है कि ड्यूटी आवर्स हमारे कितने हैं। हमारा तो हर वक्त सुबह दोपहर शाम और रात हर वक्त ड्यूटी है और मुकाबला ड्यूटी से है और हमने करना है ये काम। और हमें कोई इससे हमें रमज़ान को नहीं देखना कि हम रमज़ान की वजह से हमें कोई रिलैक्सेशन मिले, हमने आवाम की खिदमत करनी है। महकमे की जानिब से या फिर नादरा ऑफिस की जानिब से आपके लिए क्या क्या आपको मेजर्स दिए गए हैं? आपको मास्क, ग्लव्स या फिर आपको सूट दिए गए हों स्पेशल? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट ने हमें सैनिटाइज़र भी दिए हुए हैं, ग्लव्स भी दिए हुए हैं और मास्क भी दिए हैं। डिपार्टमेंट ने हमें हर जगह पे हर नाकों पे ड्यूटियों पे हमें खुद प्रोवाइड किया है हमारे महकमे ने। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर लेडीज़ की लाइन है, यहाँ पर जेंट्स की लाइन है, यहाँ पर बुजुर्ग और स्पेशल पर्सन की लाइन नहीं है। नहीं, स्पेशल पर्सन जैसे ये खातून आई हैं इनको हम पहले इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको अंदर भेज देंगे और नादरा वाले भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो डिसेबल हैं और जो ओल्ड एज के हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको पहले उनका प्रोसेस करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक स्पेशल पर्सन है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से तशरीफ लाई हैं ये? गाजियाबाद से। लाहौर से? गाजियाबाद। और मसला क्या आ रहा है शनाख्ती कार्ड में? सिर्फ अंगूठों का मसला है कि वो निशान नहीं आ रहे, यही मसला में। इनके एहसास प्रोग्राम में इनके पैसे आ चुके हैं? जी आ चुके हैं। इनको पैसे नहीं दिए गए। माँ जी, आपका थोड़ा मसला बता सकती हैं, आप क्यों रो रही हैं? ना वो वही बस अंगूठे का आना जरूरी था। जी इनका शनाख्ती कार्ड था ना, तो मेन वजह यही कि आना जाना उधर गए उनसे। माँ जी का नाम बता सकते हैं? सकीना बीबी। सकीना, क्यों रो रही हैं आप? तीसरी मंजिल तो उतर के आई है। अच्छा। बड़ी मुश्किल उतारे 2 दफा, पहले कहते कहते अंगूठे नहीं लगते, उस तो बाद फिर लाया जे मसाला माफी दे हाथ खिसक जाए फिर की मसला बने, सुन नहीं रहे गल। प्लीज आप जाइएगा, आपकी बारी आ चुकी है। यहाँ पर आपकी बारी आ चुकी है। जो स्पेशल पर्सन है उनको ये स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाने दे रहे हैं और अंदर जो नादरा हुकाम है वो भी इनको पहले इंटरटेन करने ही उनकी तरजीह है। नाज़रीन, इस वक्त जितने बाहर लोग खड़े थे, क्योंकि मीडिया की यहाँ पे तादाद ज़्यादा हो चुकी है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे और नीचे जो निशानात लगाए गए हैं इसके ऊपर नहीं खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फासले के ऊपर यहाँ पे निशान लगाए गए हैं, लेकिन शहरी बिल्कुल भी तैयार नहीं है डिस्टेंस के ऊपर खड़े होने के लिए, फासले पे खड़े होने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल है, अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं है। इसी वजह से अंदर का अहवाल हम शबीर से जानेंगे। अच्छा, वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत वो अपने पैसे के मुंतज़िर हैं और उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो क्या करें ज़रा हम शबीर से जानते हैं। शबीर, अब जो लोग यहाँ नहीं आए और प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से डिटेल जानना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से उन्हें भी ज़रा आपने एजुकेट करना है। बेसिकली बात यह है कि जिनके एहसास वाला प्रोग्राम में पैसे आ गए हैं और उनको नादरा ऑफिस आना पड़ रहा है, तो अब नादरा दफातर की पोजीशन ये है कि इतना ज़्यादा रश है। मैं अपना मशवरा तो यही दूंगा कि उनको 2 से 4 दिन इंतज़ार करना चाहिए कि जैसे ही ये रश कम हो जाएगा उसके बाद वो नादरा दफातर आएँ और नादरा दफातर में आकर जो है अपने फिंगरप्रिंट्स की जो तस्दीक है वो करवाएं। क्योंकि अब आप देखें, अब हम आए हैं, प्रोग्राम हो रहा है, अब ज़िला इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से क्या किया गया है कि जी हम अपनी तरफ से इसको कवर अप करें। अंदर लोगों को इसी तरह जुर्मट है, अंदर अब जो बंदे लोग बैठाए गए हैं या खड़े किए गए हैं, इसी तरह ये गैदरिंग होगी। यहाँ पे जाके अंदर को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं को उसका कोई तयन नहीं किया जा रहा, क्योंकि अंदर जाके लोगों को खड़ा कर दिया है और अंदर कैमरे की आंख से महफूज हैं। प्रोग्राम टॉप स्टोरी में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और यहाँ का मजीद अहवाल आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आइए यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानियाँ क्या हैं, आज नादरा सेंटर के बाहर आने की वजह क्या है और इस वबा में घरों से बाहर निकलने की वजह क्या है। शहरी अंदर से बाहर आए हैं, पूछ लेते हैं उनका काम हो गया है कि नहीं। क्या काम था, क्या आपका काम हो गया है? मैसेज आएगा तो फिर पैसे मिलेंगे। अभी तो मैसेज ये वाला नहीं है, अभी दोबारा मैसेज आएगा फिर। काम अंदर क्या था, शनाख्ती कार्ड बनवाना या बायोमेट्रिक करवाना? जो इमरान खान दे रहा वो लेने के लिए गए, लेकिन नहीं मिला। उन लोगों ने दोबारा मैसेज आएगा तो फिर आना, अभी नहीं। तो आप कब से लाइन में खड़ी थी, आप कब अंदर गई हैं, कितने दिन से आप मुंतज़िर हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसों की? 1 घंटा हो गया। हाँ, आपका काम हो गया? नहीं, मेरा काम नहीं हुआ। मैं भी इसी सिलसिले में आई थी। मैं अनमैरिड हूँ और मेरे वालिद वालिदा नहीं है, तो यानी कि जो घर के सरबराह है, यो जिन उन्होंने लीव निकाला है, जो हकदार है उन तक ये पहुंचना चाहिए।
तो लेकिन हम तक ये नहीं पहुंचा। देखिए अगर लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठ जाएंगे तो घर का चूल्हा चौका कैसे चलेगा? कैसे खाएंगे ना, घर में राशन नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से जाएं हम लोग? तो हम लोग किसी के आगे भीख तो नहीं मांग सकते, हाथ तो नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ गरीबों के लिए पैकेज किया है, एक आदमी कमाने वाला है, वो घर में क्या करे? रेंट का मकान है, रेंट दीजिए, घर में खाना खाए, घर में राशन भी नहीं है, कहाँ जाएं? ऊपर से रमजान शरीफ भी है, रोजे भी रखने हैं। अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, आपका मसला हल हुआ नहीं? कब से आई हैं आप? घंटा 2 हो गए नहीं, 2 घंटे हो गए नहीं। तीनों के काम नहीं हुए? 15 दिन हो गए मैसेज आए को, 15 दिन मिलना चाहिए उनका हक। देखिए जो हमारे जैसे घर में बैठे हैं, जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं लोग, अंदर सिस्टम में किसी को राशन मिल रहा है, किसी कुछ में, तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें तो राशन भी नहीं मिल रहा, कहाँ जाए हम लोग? राशन भी नहीं मिल रहा, पैसे भी। तो जिनके घर के 4-4 अंदर बताइएगा, अंदर कैसा रश है? अंदर बहुत ज्यादा मजीद रश है। लॉकडाउन का कोई ख्याल नहीं है, कोई एहतियात नहीं है, कोई फासले का एहतियात नहीं है कि हम ये फासला रखें, कुछ नहीं ऐसा। बहुत ज्यादा लाइन है, तो भीड़ भी है, काफ़ी है। तो लेकिन मैं तो खुदारा यही इमरान खान से कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा जो मेरे जैसी और भी माएँ बहनें हैं उनका भी ख्याल करें, जिनके सर के ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, जिनके सर पे कोई शफकत का साया नहीं है। प्लीज़ खुदारा उनका ख्याल करें कि वो लोग कहाँ से खाएंगे, उनका पेट पालने वाला कौन है। आपका नाम बताएंगी? मेरा नाम साइमा है। साइमा, ये मुझे बताइए, आपका मसला शनाख्ती कार्ड का है? शनाख्ती कार्ड का बायोमेट्रिक का तो मसला नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा मसला नहीं है। मेरा उन्होंने मैसेज भेजा कि अभी आप हकदार नहीं हैं, उसके बाद मैसेज आएगा। देखें कि आप भाई काम करते थे, घर किराए का है, तो कैसे ये चलेगा सिस्टम? बहुत मुश्किल है। हम लोग सड़कों पे भीख तो नहीं मांग सकते, किसी के आगे हाथ तो नहीं कर सकते। अगर इन्होंने ये पैकेज निकाला है, ये रिलीफ निकाला है इन मजदूरों के लिए या माड़े बंदों के लिए, तो सबको एक नज़र से देखे। जैसे एक माँ अपने बच्चों को सब एक नज़र से देखती है, ऐसे ही इमरान खान भी सबको ऐसे एक नज़र से। आप एक काम करें, घर में किसी भी मर्द का आप नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड करवा दें, ताकि अगर कोई भी आपकी मदद करना चाहता हो, आपके सर पर हाथ रखना चाहता हो, तो उस नंबर पर रब्ता कर सके। कोई एक नंबर जो किसी घर के मर्द का हो। है बिल्कुल, 0306 44 82 756। प्लीज खुदारा इमरान खान साहब, आप अगर मुझे देख रहे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे जैसी और माएँ बहनें भी हैं, उनके सर पे हाथ रख के प्लीज खुदारा किसी के आगे हम भीख ना मांगे, अपनी मेहनत मजदूरी करके खाएं। अगर ये लॉकडाउन खोल देंगे तो हम भिखारी नहीं है, अपनी मेहनत करके खुद अपना पेट पाल सकते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं करेंगे हम। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे वजीर भी ये प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारे वजीरों के मॉनिटरिंग सेल में ये प्रोग्राम मॉनिटर होता है। इन्होंने अपने घर का किसी का नंबर दे दिया है, अगर तो इन तक इमदाद पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। लोगों के मुंह लाजे, उन लोगों को राशन भी मिल जाता है, हम लोगों को राशन भी नहीं मिलता। एक कमाने वाला घर का रेंट 3 महीने का किराया सिर पे चढ़ा हुआ है, कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट में शबीर ये बता दीजिए कि ये सिचुएशन जो आप अंदर देख कर आए हैं वो क्या है? ये अंदर जैसे बाइट बुजुर्ग आए हैं, जरा कैमरामैन से गुजारिश है दिखा दें कि ये बुजुर्ग जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है, वो भी आना पड़ रहा है उनको यहाँ पर। मदिया यही बात है कि ये देखो ये किस तरह बेचारा है कि उस सांस लेना बहुत मुश्किल है, दुश्वार है, तो और 12,000 रुपया उसने लेना है, और किस तरह उसको जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है कि पहले वो उधर गया होगा, उधर से उन्होंने कहा होगा कि बायोमेट्रिक नहीं हो रही तो आप पहले नादरा दफातर जाएं। अब नादरा सेंटर इधर से जलील होगा, फिर बेचारा उधर जाएगा, उधर से पैसे मिलेंगे, वो पता नहीं 12,000 मिलेंगे और उतनी देर में इसकी क्या पोजीशन होगी। इसके साथ दूसरी तरफ बात करें तो अभी नादरा के जैसे ही नादरा के बाइट से इन्होंने लोगों को अंदर भेज दिया है और अंदर से कहा है कि ये अंदर सबको भेज दिया जाए, तो अंदर भी इसी तरह लोग खड़े हैं कि जिस तरह बाहर खड़े थे कि एक दूसरे के साथ चिपक कर, और ना अंदर कोई ऐसे समाजी फासले का कोई तयन रखा गया कि अंदर समाजी फासला हो। एक जरासीम कुछ गेट लगाया गया है, वो गेट भी उसके अंदर भी लोग ऐसे घुसे हुए हैं आपस में मैं बात नहीं कर सकता कि किस तरह अंदर भीड़ है। ठीक है, एक और बुजुर्ग खातून है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं ये गाजियाबाद से हैं। इन्होंने आईडी कार्ड बनवाना है, 2-3 माह से इधर चक्कर लगा रहे हैं। आईडी कार्ड है ही नहीं? आईडी कार्ड इनका बना नहीं, वो गुम हो गया, इसकी वजह से आए हैं। पहले बना हुआ था? हाँ जी। हर शख्स की अपनी यहाँ पे कहानी है नाज़रीन, और भी लोगों से पूछ लेते हैं। बताइएगा मुझे कि क्या आपका मसला है? वालदा का आईडी कार्ड डेट एक्सपायर हुई, वो बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अंदर चले गए, 2 घंटे धूप में लाइन में लग के अंदर गए हैं। अंदर से जाके उनके ऐसे मशीन लगाइए, जाओ आप बीमार हैं, आप इलाज करवा के आओ। आपने आईडी कार्ड बनाना है, उनकी बीमारी का इलाज करना है। ठीक है, ये कोरोना है, कोरोना जी, कोरोना के चक्कर में वैसे लोगों को भगा रहे हैं, यहाँ से रश हटा रहे हैं।
मजाक कर रहे हैं लोगों से। ये भी मसला आ रहा है कि लोग धूप में खड़े हैं, उनका टेम्परेचर जो है कुदरती तौर पर हाई हो जाता है और फिर उनको अंदर जाकर बाहर भेज दिया जाता है कि आपको तो टेम्परेचर है। बिल्कुल, ये SOPs हैं कि टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। अब ये कुदरती अमल है कि जब एक बंदा 3 से 4 घंटे धूप में खड़ा होगा तो उसका टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, टेम्परेचर में फ़र्क आएगा। कल भी इस तरह की शिकायत मसूल हुई हैं। कल भी बहुत ज़्यादा लोग इसी तरह चीखो पुकार कर रहे थे कि ये हमें यहाँ पर जो है इस तरह ये किया जा रहा है, ऐसे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कि हम इतनी देर हमें अगर धूप में खड़ा किया जाता है तो आखिर हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर में फ़र्क आएगा। जब टेम्परेचर में फ़र्क आता है तो वो हमें कहते हैं आप वापस चले जाएँ, तो हम सुबह फिर आएंगे, इसी तरह जलील होंगे। ऐसे ये लोग हैं कि अब सारा दिन खड़े रहे हैं, अब उनका टेम्परेचर में कोई फ़र्क आया तो उन्होंने कह दिया होगा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपका टेम्परेचर ठीक नहीं है। शबीर हैदर जफर। नाज़रीन, ये तमाम तर मालूमात हैं नादरा सेंटर के बाहर से। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ ट्रैफिक के मसाइल। यहाँ पर लोग या तो अपनी मोटरसाइकिल पर आए हैं या फिर रिक्शों पर आए हैं और जो अपने माओ या बहनों को लेकर आए हैं वो इस तरह से दरख्त के नीचे जो इंतज़ार कर रहे हैं। ये नादरा सेंटर का आज का अहवाल और यहाँ पर रश लगने की वजूहात भी आपने देखी कि रश लगने की यहाँ पे वजूहात क्या थी। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, चलेंगे किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब या फिर तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी सिचुएशन जो क्रिएट कर दी गई है इसका हल क्या है। छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आपने देखा कि नादरा सेंटर पर लोगों की मुश्किलात क्या थी। अब इन मुश्किलात के जवाबात जानने की हम कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सुहेल राना, जो कि तर्जुमान भी है, पंजाब हुकूमत की रहनुमा भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सादिया साहिबा, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। वबा है और बहुत सारे लोगों को इस वबा के दौरान पता चला है कि शनाख्ती कार्ड की अहमियत क्या है। तकरीबन 1 महीना 12 से 13 दिन बाद जब नादरा के दफातर खुलते हैं, बेपनाह रश वहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मसला ये है कि 60 साल या 65 साल की उम्र के बाद आपकी उंगलियों के निशानात भी आपका साथ छोड़ जाते हैं और ये मिट जाते हैं। तमाम बुजुर्ग अफराद वहाँ पे, माजूर अफराद वहाँ पर बहुत धक्के खा रहे हैं और बहुत उन्हें मुश्किल पेश आ रही है वो 12,000 के हसूल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमदी, आपने बिल्कुल सही बात को की निशानदेही की। बल्कि मैं आपको बताऊं, कल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से वीडियो लिंक पे मीटिंग थी और ये इशू डिस्कस हुआ। और एक तो ये कि हमारा अलमिया ये रहा कि हमारे लोग, तो हम उनको बार बार कहते थे ID कार्ड बनवाएं, तो ये समझते हैं कि शायद हमें वोटों के लिए ID कार्ड की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि ID कार्ड आपकी वो आइडेंटिफिकेशन है कि जिसको वेरीफाई किए बगैर कोई भी काम, कोई पेपर वर्क, किसी किस्म का प्रोसीजर जो है हम आगे नहीं चला सकते। तो इसके लिए ID कार्ड की तो लाजमी है। हाँ, जो एक चीज़ आपने बहुत कहा कि 60 साल के ऊपर आपके ये फिंगरप्रिंट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये भी होता है हमारी घरेलू ख़वातीन इतने के बर्तन मांजती हैं और इतना काम करती हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट समटाइम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एहतियाती तदाबीर के लिए ये बहुत अशद ज़रूरत है कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके आपकी डॉक्यूमेंट को, इसीलिए रखा गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में और ये मुश्किलात को समझते हुए अब इस चीज़ पे बिल्कुल इस पर ये हमारी नॉलेज में चीज़ आ गई है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इसकी ख़त्म कर दी जाएगी। जो एक ख़ास उम्र के लोगों के लिए जिनके निशानात नहीं हैं, उनको इनसे वो क्या हम समझते हैं कि इस शर्त ख़त्म कर दी जाएगी और ये एक सहूलत दी जाएगी। दूसरा, क्योंकि नादरा एक बहुत लंबे अरसे के तवालत की तातील के बाद खुला है, इस पर वर्कलोड और फिर जिस भी आप प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, जिस भी राशन कैंपेन है, उसमें आपका ID कार्ड एक चाहिए होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम आइडेंटिफिकेशन नहीं लेते, उनकी वेरिफिकेशन नहीं करते, तो लोग मिसयूज़ भी करते हैं इन फैसिलिटीज़ को। इस वजह से हुकूमत की भी मजबूरी है। लेकिन पहले एक एहसास प्रोग्राम के थ्रू एक, आपको पता है, एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अब वो डाटा जो मोबाइल के थ्रू लोगों ने पूरे पंजाब में दिया था, अब उस पर काम होगा, उन लोगों तक ये फैसिलिटीज़ पहुंचेंगी। और थर्ड जो राउंड आएगा उसमें पूरे पंजाब का डाटा वैसे भी इकट्ठा हो रहा है और उस हिसाब से बूढ़े लोगों की तादाद कितनी है और जो डिफरेंटली एबल
मैं डिसेबल कहना मुझे मना अच्छा, और ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए भी काम शुरू हो चुका है, बैतुलमाल उनको भी स्पेशल पैकेज दे रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन ये इशू जो आपने रेस किया बहुत सही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसकी वजह से बहुत मुश्किलात पेश आई हैं। मसले का हल कब तक हम देख रहे हैं? इसमें 2 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ये इस मैटर ऑफ फ्यू डेज, और इस मसले को हम हल करेंगे क्योंकि हमारा मकसद लोगों को इस टाइम होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड आपका चाहिए और फिंगरप्रिंट्स अगर डिटेक्ट नहीं भी हो रही हैं तो काम चल सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर होती है और नादरा जिससे और तरीक़ों से उसको जो है वो तहकीकात अपनी कंप्लीट कर लेगा। ख़ास तौर पे वो एज ग्रुप के लिए, ये हर एक के लिए फैसिलिटी नहीं होगी, मखसूस उस एज ग्रुप के लिए ये फैसिलिटी दी जाएगी। कि जिनके किसी भी वजह से, जो तेज़ाब की वजह से या फिर उम्र की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं है, उनको आप ये सहूलत दे सकते हैं? जी बिल्कुल, और ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और हैरत अंगेज तौर पे कई यंग खवातीन के भी, मतलब जो उनकी एज इतनी नहीं है, 40+ है या 50 के नज़दीक है, उनके भी देखे हैं कि हाथ की उंगलियों के निशान। हमारी औरतें इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं कि वो अपना वजूद ही ख़त्म कर देती हैं, ये तो निशानात हैं। तो इस बात का एहसास हुआ और ये बाकायदा एक स्टोरी है और एक बड़ी बात है कि इसके ऊपर जो है काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वो लोग जो कि 12,000 के हसूल के लिए मज़ीद परेशानियों से दो चार हैं, क्या वो भी स्टोरीज कहानियाँ आप तक पहुँची हैं कि किन किन दीगर वजूहात की वजह से वो 12,000 उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं? तो वो और क्या कहानियाँ हैं? देखिए, एक तो ये था पहले कि बहुत से लोगों ने SMS किया, एक SMS नंबर किया था, उस पे सबको उम्मीद थी कि हमें फौरी तौर पे पैसे मिलेंगे। लेकिन अब हुकूमत के महदूद ज़राए में एक तरीक़ेकार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डाटा की। जो हमारे पास सबसे पहला डाटा था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला था। सबसे पहले उस डाटा पर जो उस पर लोग वेरीफाई करते थे और जो नादरा ने जिसकी तस्दीक की उसको उनको पहुँचा दिए गए। उसके बाद अब सेकेंड फेज़ जो है वो उस डाटा का है कि जिन्होंने SMS किए, वो डाटा पहले अब वो डाटा आ चुका है गवर्नमेंट में, अब उनको में तकसीम किए जाएंगे। और साथ साथ पंजाब के पास जितने मुख्तलिफ इदारों से, लेबर से, इंश्योरेंस वाली कंपनियों से, पोलियो से, जितने भी डाटा जिनके पास जहाँ हैं, हम वो इकट्ठा करके उसको नादरा से वेरीफाई करके साथ के साथ उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। क्योंकि अवलीन हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये भी विजन है और तमाम इस टाइम में किसी एक सूबे का नहीं कहूँगी, पंजाब के CM बेइंतहा काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ बाकी दीगर सूबों के भी सब जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला हैं और तमाम हकाम बहुत जाँफशानी से काम कर रहे हैं। सारे लोग मिलके ये एक ऐसा वबा है कि जिसमें कोई पार्टी या हुकूमत की हम नंबर स्कोरिंग से बाहर होके मैं बात करूँ। अच्छा, दूसरा मसला नादरा सेंटर्स, क्योंकि 1 महीना और कुछ अरसे बाद खुले हैं, बहुत ज़्यादा रश है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, डिसइंफेक्शन नहीं है वहाँ, और बायोमेट्रिक हो रही है बहुत बड़ी तादाद में। और आपको पता है WHO की ये SOPs हैं कि बायोमेट्रिक जहाँ जहाँ होती है ख़तरनाक है। तो इसके लिए फिर क्या इकदाम करेंगे? कल ये मसला था और आज भी ये मसला है कि आने वाले दिनों में भी ये मसला देखने को मिलेगा हमें, या कुछ इकदाम बर वक्त कर लिए जाएंगे? देखिए, एक तो वो जो हमारे गेट्स हैं जो डिसइंफेक्ट करके जाते हैं, दूसरा जो आपका थंब इम्प्रेशन है इसके लिए कहा गया कि वह सैनिटाइज़र रखे गए हैं कि जो भी इस्तेमाल करे उसके बाद सैनिटाइज़र से अपने हाथ को साफ़ कर ले। क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखें, इतने लोगों को अटेंड करने के बाद वो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है हर बार उसको साफ़ करना या उन तमाम मसाइल, ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जैसे इस्तेमाल करें उसके बाद अपने हाथों को या तो धो लें या सैनिटाइज़ कर लें, तो वो इस चीज़ का मसले का हल है। लेकिन आज ज़रूरत है कि आज आप तमाम प्रोसीजर के लिए हमें नादरा की जो एक प्रोसीजर है कि उसकी क्या हम वाकई वो बंदा वही है जो ID कार्ड लेके आया है, ज़रूरतमंद है, वो क्वालिफाई करता है, उस तमाम के लिए ये तहकीकात भी ज़रूरी है। महदूद वसाइल है, असल टारगेट ज़रूरतमंद वो लोग हैं और उसकी जगह कोई और फैसिलिटी ना उठा ले, इसके लिए ये तमाम एहतियात भी ज़रूरी है। अच्छा, पैंडेमिक है और अभी ईद भी आनी है, ये बताइएगा कि ईद से कबल पंजाब हुकूमत कौन कौन से अहम ऐलानात पर काम कर रही है? हमें कौन कौन से अहम ऐलानात सुनने को मिलेंगे ईद से कबल?
देखिए अभी तक तो ये सब चीज़ें ज़ेर गौर चल रही हैं, कोई फाइनल शक्ल का मैं वक्त से पहले तो नहीं कह सकती, लेकिन इसी तरह फाइनेंशियल इमदाद जो कल से जो काम शुरू किया है आपकी टाइगर फोर्स ने, वो घरों तक लोगों को खुर्दोनोश की अशिया पहुंचाना और 1 बाय 1 करके आहिस्ता आहिस्ता करके लॉकडाउन में भी सहूलत नरमी पैदा की जाएगी। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है, में भी कपड़ों की दुकानें, टेलर्स को तो ऑलरेडी मिल गया है, अलाउ कर दिया गया है आहिस्ता आहिस्ता करके। वही बात है कि हम बहसीत जिस मुल्क तरक्की पजीर मुल्क में हैं, हम मुकम्मल लॉकडाउन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वही बात है, बीमारी से तो बच जाएं, भूख से नहीं बचेंगे। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर अगर हम अख्तियार करें, SOPs को फॉलो करते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल वे में लाना चाहें तो ये पॉसिबल है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम सबको इस टाइम एहसास ज़िम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ का ब्लेम, हर चीज़ की तवक्का गवर्नमेंट से करते हैं ना, गवर्नमेंट आके आपके हाथ धुला सकती है। जितनी अवेयरनेस कैंपेन हो सकती थी वो कर दी गई है। कोई आज जो हर जगह, अब मैं कहती हूँ मीडिया को सलूट है। अब आप निकली हुई हो, रोज़े में आप जा रही हो हर जगह, और आप इस सूरत हाल में, क्या आपकी ज़िंदगी आपकी फैमिली नहीं है? जिस तरह डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिस तरह के हुकूमती लोग हैं, मैं अपोजिशन को भी अप्रिशिएट करूंगी, सब निकले हैं काम के लिए। तो लोग मुखियर हजरात निकल रहे हैं, खाने तकसीम कर रहे हैं। ये कौम जो है मुश्किल वक्तों में पहचानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके एफर्ट से बहुत जल्द हम इस पे काबू पा लेंगे। एक मसला ये भी है कि बहुत सारी वीडियोस आपके बनाए हुए फोकल अस्पतालों से वायरल हो रही हैं, जिनमें मियां अस्पताल, PKLI और बिलखसूस एक्सपो सेंटर है। इसके ऊपर CM पंजाब ने एक्शन भी लिया है और इंक्वायरी भी बिछाई है। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? ये जी मेरे ख्याल में ये इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। और जो सफाई सुथराई का, वो जो लोग जिस तरह वहाँ खाना जाता है, हमारे यहाँ एक मसला है मतिया, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखिए आप, मैंने खुद विज़िट किया था एक्सपो का हॉस्पिटल, इस बेहतरीन तरीके से नीट एंड क्लीन सब कुछ। एक जो हम लोग वहाँ जाते हैं, हम खुद कितना सफाई और सुथराई को कायम रखने में, हम कहते हैं हम ओवरसीज़ हैं, हम वहाँ से आए हैं, वहाँ तो हम ऐसे घरों में रहते थे। देखिए ये एक तो समझने की ज़रूरत है कि ये किसी के लेविश होटल्स नहीं हैं, ये एक इंतहाई कम पैसों में बनाए हुए, जितने हमारे महदूद वसाइल के साथ थे वो हॉस्पिटल हैं, और जितने केसेस हैं उनके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अकोमोडेट करें। लेकिन एक तो खुद हमें सफाई सुथराई का ख्याल, दूसरा हुकूमत की तरफ से भी जो कमी कमज़ोरी रह गई है स्टाफ की तरफ से, वो भी हमें वो CM साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। वो इंशाअल्लाह आपको उसके हवाले से शिकायत नहीं मिलेंगी। टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाना और जो स्पाइक ऊपर की जानिब जा रही है, उसमें कोई नई स्ट्रेटजी देखने को आना, क्या इस बात का कोई ऐलान किया गया है कि हमारे नाज़रीन के साथ कोई नई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकती हैं? देखिए टेस्ट कैपेसिटी तो बढ़ाई जा रही है, और जितनी टेस्ट कैपेसिटी जब बढ़ेगी उतने केसेस सामने आएंगे। क्योंकि आज अच्छा हमारे यहाँ 90% वो लोग हैं जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, वो आपके और मेरे की तरह बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं। अच्छा, और वो पता भी नहीं होता, उनको होके ख़त्म भी हो जाता है। और इसी तरह वो ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि सिम्टम कोई नहीं है, हम सबसे मिल रहे हैं और इजी फील में है। दूसरा 10% वो लोग हैं जिन्हें फ्लू या बुखार है, और बहुत कम ऐसे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बाकी ममालिक के मुकाबले में, जो सीरियस जिन्हें हम कह सकते हैं। और इस लिहाज से ज़रूरी है कि हम ख़ुद को, अगर ज़रा से भी हमें कोई फीलिंग्स महसूस हो, हम ख़ुद को आइसोलेशन में ले जाएं। लेकिन टेस्ट के बढ़ेंगे। अब तक जो है 6 से 7 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं। अब इनकी तादाद और बढ़ाई जाएगी, और लैब को ऑन बोर्ड किया जा रहा है, और तरीक़ेकार को इसकी स्क्रीनिंग का सिस्टम शुरू किया जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों में होगा, फिर रात चलते भी लोगों का हो सकता है, पुलिस के साथ वो अमला मौजूद होगा जो आपको नाके पे रोक कर आपका टेस्ट करेगा। जब टेस्ट होंगे तो इसकी तादाद बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि ये फेज़ आना है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम अगर SOPs फॉलो करें, एहतियाती तदाबीर करें, तो हम इन चीज़ों से, हमारी वो कौम है जिसने फ्लू देखा है, मलेरिया देखा है, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हम इसलिए मुख्तलिफ हैं, हमारे नताइज इसलिए बेहतर हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है। कभी कभी गुर्बत का मज़ा आता है, वो इस बार आया है। इम्यून सिस्टम जो है वो ढीठ हो चुका है। अच्छा, आखिर में आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने हुकूमती तर्जुमान से की है, कि जो हायर एजुकेशन का प्लान है वो प्लीज़ क्लियर करवा दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के इस वक्त ज़हनी तनाव का शिकार हैं। एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं होंगे,
कैसे होंगे, ये ऐलानात होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए आपके एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, कल ही मेरी मुलाकात हुई है अपने हायर एजुकेशन के मिनिस्टर से। हम मीटिंग में सब इकट्ठे थे और मेरा यही क्वेश्चन था जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे भी लोग रब्ता करते हैं। असल में पहले वो अमेरिका गए हुए थे, किसी अपनी एजुकेशनल उस पर ही गए थे, वहाँ स्टक हो गए, फंस के। वो अभी 2 दिन हुए हैं, वो वापस आए हैं और इंशाल्लाह ताला वो यही कह रहे थे कि मेरी आज भी मीटिंग है, बहुत जल्दी वो तमाम लाया अमल की यूनिवर्सिटियाँ कैसे खुलनी है, एग्ज़ाम कैसे होने हैं, सेमेस्टर्स कैसे फॉलो होने हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने या नहीं होने, सेकेंड ईयर वालों को कैसे, क्योंकि बोर्ड के इम्तहान आते हैं, इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपको इन 1 और 2 डेज़ पूरी पॉलिसी क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सादिया आपका हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले हमने एहसास कफ़ायत प्रोग्राम के हवाले से ये जानने की कोशिश की है कि बायोमेट्रिक का मसला जिन्हें आ रहा है, उसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी 1 या 2 दिन में हुकूमत पंजाब की जानिब से सामने आ जाएगी और पूरे पाकिस्तान भर में बल्कि ये इम्प्लीमेंट की जाएगी कि जिनके उंगलियों के निशानात किसी ना किसी वजह से, चाहे वो एज फैक्टर है, चाहे कुछ भी फैक्टर है, उसकी वजह से मिट चुके हैं, उनके लिए ये नरमी होगी कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक के बगैर ही एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे हासिल कर सकें। इसके अलावा भी दीगर सवालात के जवाब जानने की कोशिश की है। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द हल कर दी जाएंगी। हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम आवाम की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।